तो बेटा आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इंडक्शन मतलब होता है इंड्यूस होना। अब इस टर्म का मतलब अगर आप समझ गए तो पूरी कहानी आप समझ जाएंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। टर्म क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो मतलब होता है विच इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक मतलब विच इज रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म और वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्शन का मतलब होता है इंड्यूस होना। ठीक है, अब कौन सी चीज, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी इंड्यूस होगी? तो करंट का इंडक्शन होता है। ठीक है, करंट इज इंड्यूस्ड, क्या चीज जनरेट होगी? करंट जनरेट होती है। और कैसे जनरेट होगी? तो यहां मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से, ड्यू टू अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक ऐसा फिनोमेना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से करंट इंड्यूस होती है, करंट जनरेट होती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या हुआ? द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, ये इसको करंट ना बोल के हम लोग इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं क्योंकि ये इंड्यूस होती है। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बाय चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और वी कैन से जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बाय चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और बाय वी कैन से बाय चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे बड़ा जो हमारे पास मुद्दा है वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कैसे किया जाए। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना सबसे बड़ा हमारे पास दिक्कत है। अब कैसे इसको चेंज किया जाएगा? इसके दो तरीके हैं। ठीक है, मेन होता है रिलेटिव मोशन। हम लोग क्या कर देते हैं, देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए जो हम लोग फिनोमेना अप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन। अब देखिए इसको एक हम एक्सपेरिमेंट से समझेंगे, एक एक्टिविटी से समझेंगे कि कैसे रिलेटिव मोशन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे दो तरीके के इंडक्शन की बात करेंगे। एक होगा सेल्फ इंडक्शन, एक होगा सेल्फ इंडक्शन और दूसरा क्या होगा? दूसरा हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, एक होगा सेल्फ इंडक्शन और दूसरा होगा म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सेल्फ इंडक्शन कैसे होता है और दूसरा बताएंगे हम आपको म्यूचुअल इंडक्शन कैसे होता है। फिलहाल आप ये समझ लीजिए, सेल्फ इंडक्शन में क्या होगा, हम लोग एक मैग्नेट लेंगे, बार मैग्नेट लेंगे और दूसरी एक कॉइल लेंगे, जैसे सोलेनॉइड आप देखते थे उस तरीके की एक कॉइल लेंगे और उस कॉइल को कनेक्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है। वो डिटेक्ट करता है कि क्या उस कॉइल में करंट है, तो वो डिटेक्ट करने का काम कौन करेगा? गैल्वेनोमीटर करेगा। तो हम लोग हमने क्या लिया? हमने एक मैग्नेट लिया, बार मैग्नेट, और दूसरी बगल में क्या ले लिया? कॉइल ले ली। दोनों के बीच में अगर कोई रिलेटिव मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन का मतलब होता है अगर एक स्टेशनरी है तो दूसरा मूव करे, दूसरा स्टेशनरी है तो पहला मूव करे। अगर इस तरीके का कोई मोशन होगा या दोनों ही अगर मूव कर रहे हैं तो दोनों में एक रिलेटिव मोशन होना चाहिए। ये नहीं कि दोनों बराबर सेम स्पीड से एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर दोनों सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन मूव करेंगे तो रिलेटिव मोशन नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इस टर्म का बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या चीज? रिलेटिव मोशन। तो यहां पे जब हम लोग सेल्फ इंडक्शन की बात करेंगे तो हम इसमें दो चीजें लेंगे। क्या क्या? एक बार मैग्नेट लेंगे और दूसरी क्या लेंगे? दूसरा हम लोग कॉइल लेंगे। ठीक है, कॉइल विद गैल्वेनोमीटर, करंट या कॉइल कह सकते हैं। ठीक है, कॉइल वायर की कॉइल होती है और उसको किसके साथ अटैच करेंगे? गैल्वेनोमीटर के साथ करेंगे। अभी गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? गैल्वेनोमीटर का काम ये होता है इट डिटेक्ट्स करंट। ये करंट को क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा एम मीटर। एम मीटर एक अलग डिवाइस है, गैल्वेनोमीटर अलग डिवाइस है। एम मीटर का काम क्या होता है कि वो करंट को मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? ये करंट को डिटेक्ट करता है कि करंट है सर्किट में कि नहीं है। ठीक है, हालांकि एम मीटर भी डिटेक्ट कर सकता है लेकिन इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एम मीटर। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा भी करंट होगा सर्किट में तो गैल्वेनोमीटर उसको तुरंत डिटेक्ट करके बता देगा कि करंट इज देयर इन अ सर्किट। ये तो बात हुई सेल्फ इंडक्शन की। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या करते हैं? देखिए यहां पे हम लोग ने बार मैग्नेट यूज किया था, दूसरा हम लोग ने कॉइल यूज किया था। म्यूचुअल इंडक्शन में हम लोग दो कॉइल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? देयर विल बी टू कॉइल्स। एक कॉइल में क्या होगी? तो एक कॉइल में गैल्वेनोमीटर अटैच होगा और जो दूसरी कॉइल होगी उसमें बैटरी अटैच होगी। अभी आपको समझ में आएगा हम क्यों बैटरी लगा रहे हैं। ठीक है, अब आपको ये पता है अगर हम लोग ने मान लीजिए कॉइल में बैटरी लगा दिया तो वो किसकी तरह बिहेव करता है? वो सोलेनॉइड की बिहेव करता है, सोलेनॉइड की तरह वो बिहेव करता है। और सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड एक मैग्नेट है। कैसा मैग्नेट है? इलेक्ट्रोमैग्नेट है। फिर दोनों में क्या करेंगे? हम रिलेटिव मोशन करेंगे। उस रिलेटिव मोशन की वजह से हमको क्या जनरेट होती दिखाई पड़ेगी? करंट। क्योंकि जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो करंट का जनरेशन
होता है। ठीक है, होता क्या है, फ्लक्स होते हैं, फ्लक्स चेंज होते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को अगर आप एक सर्किट में देखें, अगर मान लीजिए सर्किट क्लोज्ड है और इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा था और सर्किट क्लोज है, उसमें एक रेजिस्टर लगा हुआ है, तो उस सर्किट में करंट आ जाएगी जिसको बोला जाता है इंड्यूस्ड करंट। लेकिन हमारे क्लास 10th के कोर्स में कहीं फ्लक्स की बात नहीं करी जाती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कौन कौन सी बातें पढ़नी होती हैं। अब क्या क्या पढ़ना है एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब ये होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई सरफेस है, कोई मैग्नेट है या कोई भी सरफेस है, ठीक है, सरफेस है, इससे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली निकल रही हैं। जैसे मान लीजिए सरफेस है, ठीक है, ये मान लीजिए सरफेस है, तो इसके नॉर्मली कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट पासेस थ्रू दिस सरफेस नॉर्मली, याद रखिएगा, नॉर्मली कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं सरफेस से या कितनी इससे इमर्ज हो रही हैं सरफेस से, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे फील्ड लाइंस की बात करी गई, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की बात करी गई है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दैट पासेस थ्रू दिस सरफेस नॉर्मली इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, WEBER, W कैपिटल रखिएगा क्योंकि नाम है एक साइंटिस्ट का। तो वेबर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि जो d∅dt होता है, d∅dt क्लास 12th लेवल पे आता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला, इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, अभी देखिए मैंने आपको बताया था कि करंट जनरेट होती है व्हेन देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। असलियत क्या है, ओरिजिनलिटी में मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ नहीं बात करते हम लोग ये बात करते हैं कि एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होता है कब, जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है। तो जिस रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, लेकिन जो डायरेक्शन होती है अपोजिट होती है, इसलिए हम लोग क्या लगा देंगे, एक नेगेटिव का साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, -d∅dt हो जाता है। यहाँ पे d का मतलब क्या है, d का मतलब होता है चेंज। ठीक है, d का मतलब होता है चेंज। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -∆φ/∆t। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है डेल्टा, ये जो हमारे पास है φ2 माइनस φ1, φ2 माइनस φ1 अपॉन t2 माइनस t1। दिस इज व्हाट, दिस इज ईएमएफ इंड्यूस्ड। जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसका हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है, कि φ2 माइनस φ1 अपॉन t2 माइनस t1। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या बोला जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोला जाता है। अब मान लीजिए सर्किट कंप्लीट था, सर्किट में रेजिस्टर था और इस सर्किट में हमारे पास क्या जनरेट हुई, ये मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर लग गया। ठीक है, ये रेजिस्टर है, इस सर्किट में हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गई और सर्किट क्लोज है, ईएमएफ होगी तो उसमें क्या हो जाएगी, करंट आ जाएगी, और करंट आ जाएगी तो गैल्वेनोमीटर क्या कर देगा, उसको डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, और उसी करंट को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी करंट को बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। उसको करंट नहीं बोल के हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट कैसे आ रही है, इंड्यूस्ड करंट आ रही है बाय इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे आ रहा है, बाय चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है φ = B.dA। छोटा सा एरिया जो हमने लिया वो dA ले लिया, मतलब छोटा सा एरिया है, dA मींस ΔA, छोटा सा एरिया dA है, और B इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज B। ठीक है, तो B.dA, B into A इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो इस एरिया के परपेंडिकुलरली निकल रही हैं। ठीक है, अब समझिए ये हमारे पास है। अब देखिए क्या है हमारे पास, हमको ये समझना है फाई चेंज हो रहा था, मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा था। फ्लक्स कैसे चेंज हो सकता है, अगर इसको चेंज करना है या तो हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दें, या तो हम एरिया को चेंज कर दें,
या इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको चेंज कर दें। हालांकि ये एंगल इन दोनों के बीच का नहीं होता, जो एरिया वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है। इतना आप लोग अभी फिलहाल मत जाइए, आप लोग सिर्फ ये समझिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है हम लोग फिलहाल उसी को चेंज करने की यहाँ बात करेंगे। बाकी जो बात होती है वो 12th लेवल की हो जाएगी, तो अभी हमको उस पर नहीं जाना। तो फाई कैसे चेंज होगा, फ्लक्स कैसे चेंज होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। इसीलिए हमने शुरुआत में बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बाय चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको समझ में आ गया होगा कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हम क्यों बोल रहे थे। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, हम क्या चेंज करना चाह रहे हैं, फ्लक्स चेंज करना चाह रहे हैं। फ्लक्स कैसे चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा बाय चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। और अगर यहां फ्लक्स चेंज हुआ तो फ्लक्स जिस रेट से चेंज होगा उससे क्या जनरेट होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगी। और अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गई और सर्किट आपका कंप्लीट है तो क्या आ जाएगी, इंड्यूस्ड करंट आ जाएगी। तो ये हमारे पास फाइनल चीज है जो हमको चाहिए। ठीक है, तो इंड्यूस्ड करंट का जनरेशन बाय चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये पूरी कहानी है किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। लेकिन अभी आपको ये सब नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये जो बात हो रही है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात हो रही है, कैसे हो रही है, मतलब इसके पीछे की कहानी क्या है। तो ये इसके पीछे की कहानी है कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के जनरेट होने से इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो रहा है। इसका मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया गया कहीं पे, ठीक है, तो वहां पे इंड्यूस्ड करंट अपने आप से आ जाएगा। ठीक है, अब यही चीज हम लोग पढ़ते हैं अपने सेल्फ इंडक्शन में और म्यूचुअल इंडक्शन में। देखिए कैसे चेंजेस होते हैं। तो बात हम लोग करने जा रहे हैं सेल्फ इंडक्शन की। तो सेल्फ इंडक्शन का ये बहुत सिंपल सा डायग्राम बना हुआ है। इसमें आप लोग देख सकते हैं एक बार मैग्नेट है और दूसरी हमारे पास एक कॉइल है। ठीक है, ये जो कॉइल है इसमें क्या अटैच है, तो इस कॉइल में आप अगर देखेंगे तो गैल्वेनोमीटर अटैच है। गैल्वेनोमीटर का काम अभी हमने आपको बताया कि गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स द करंट इन दी सर्किट। और देखिए यहाँ पे हमने एरो लगाया, इस तरीके का एक सिंबल लगाया है। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है दैट देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल। अब अगर मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो क्या होगा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, मतलब इस पूरे एरिया में, इस पूरे कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो लगातार क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। देखिए जब ये मैग्नेट इसके पास आएगा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी, जब ये मैग्नेट इससे दूर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी, फिर पास जाएगा फिर इंक्रीज हो जाएगी, फिर दूर जाएगा फिर डिक्रीज। मतलब कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आ रहे हैं। और मैग्नेटिक फील्ड में अगर चेंजेस आएंगे तो अभी हमने आपको बताया था फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने से क्या होगा, फ्लक्स चेंज होने से हमने देखा था कि अगर फ्लक्स मान लीजिए चेंज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ से क्या जनरेट होता है, तो एक इंड्यूस्ड करंट आती है। ठीक है, तो इंड्यूस्ड करंट का जनरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सेल्फ इंडक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सेल्फ इंडक्शन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द जनरेशन और द इंडक्शन ऑफ करंट। ठीक है, द जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बाय रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। ठीक है, या बाय रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल हैविंग गैल्वेनोमीटर एंड दी मैग्नेट। दोनों में अगर रिलेटिव मोशन होगा तो क्या चीज जनरेट हो जाएगी, हमारे पास इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाएगी। ठीक है, और यही प्रिंसिपल किस चीज का होता है, दिस इज द प्रिंसिपल, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ये किसका प्रिंसिपल है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ किसका, इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर का ये प्रिंसिपल होता है। अब समझिए क्वेश्चन में क्या बोला जाता है, आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा। क्या क्वेश्चन दिया जाएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हम अब देखिए आपको बताने जा रहे हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हमेशा आएगा। कि देखिए आपको एक मैग्नेट दिया रहेगा और एक आपको कॉइल दी रहेगी, और आपसे कहा जाएगा देखिए मोशन हो रहा है, पहले मोशन राइट की तरफ हुआ, समझिएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दिया गया है देयर इज अ मैग्नेट, देयर इज अ बार मैग्नेट, नॉर्थ साउथ यहां दे दिया गया, और यहां मान लीजिए आपको दे दिया गया कि एक कॉइल है। ठीक है, और साथ ही साथ दे दिया गया मान लीजिए गैल्वेनोमीटर है, दिस इज गैल्वेनोमीटर। आपसे कहा गया बताइए अगर मोशन हुआ, अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है, ठीक है, इफ देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है तो क्या करंट जनरेट होगी, आप कहेंगे हाँ जनरेट होगी। पूछाएगा किस वजह से जनरेट होगी, तो आप बोलेंगे ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन। आपसे बोला जाएगा कि मान लीजिए
इस मैग्नेट को स्टेशनरी कर दिया गया, दोनों को स्टेशनरी कर दिया गया, सिर्फ मैग्नेट नहीं दोनों को ही स्टेशनरी कर दिया गया, क्या करंट जनरेट होगी? तो आंसर है करंट जनरेट नहीं होगी। करंट जनरेट तभी तक होती है जब तक दोनों में एक रिलेटिव मोशन होता है। ठीक, अब समझिए, अभी तक जो हमारा मैग्नेट था वो उधर जा रहा था, ठीक है, मान लीजिए मैग्नेट हमारा उस तरफ की ओर जा रहा है, तो हो सकता है गैल्वेनोमीटर में रीडिंग कुछ आए, ठीक है, रीडिंग मतलब इसकी जो नीडल होगी मान लीजिए उधर की ओर टिल्ट हो गई। ठीक, अब क्या है, दूसरे केस में हमारा क्या जो मैग्नेट है वो इधर की ओर आ रहा है, तो जो गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आएगी वो भी बदल जाएगी, ये भी आपको याद रखना है, बिकॉज देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन। इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन चेंज होगा जिसकी वजह से करंट में भी परिवर्तन आएगा, करंट के डायरेक्शन में भी चेंजेस आएंगे, और इसी वजह से हम लोग बोल सकते हैं यहां पे जो करंट जनरेट होती है दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। कैसी करंट जनरेट होगी? ऑल्टरनेटिंग करंट का जनरेशन यहां से होता है, और इसीलिए जो जनरेटर होता है उसको कैसा जनरेटर बोलते हैं? एसी जनरेटर बोलते हैं। ये जो जनरेटर हम लोग क्रिएट करते हैं दैट इज कॉल्ड एसी जनरेटर। बाद में उसको डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, कुछ डिवाइस लगाई जाती है, कम्यूटेटर लगाया जाता है जिससे एसी को हम लोग डीसी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, रेक्टिफायर लगाया जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोड्यूस हुई करंट अगर पूछा जाए वो कैसी करंट थी, तो वो थी ऑल्टरनेटिंग करंट। और क्यों थी ऑल्टरनेटिंग? क्योंकि जब तक वो एक तरफ जा रहा था, सिंगल डायरेक्शन में जा रहा था, तब तक जो करंट का डायरेक्शन था, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन था, वो अलग डायरेक्शन में था, ठीक है, वो एक मान ले पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन है। लेकिन जब ये अपोजिट डायरेक्शन में गया तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। दिस इज सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। लेकिन अगर स्टेशनरी कर दिया, दोनों को अगर मान लीजिए हम लोग ने रोक दिया, कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? देयर विल बी नो इंड्यूस्ड करंट जनरेटेड। यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर हो जाएगा वो स्टेशनरी पे आ जाएगा, वो अपनी जगह पे आके रुक जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट इज म्यूचुअल इंडक्शन। तो बेटा म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन में सबसे पहले आप ये समझिए कि यहाँ पे हमारे पास दो कॉइल हैं, ठीक है। म्यूचुअल मतलब आपस में दोनों कॉइल में, अगर एक कॉइल में हमारे पास करंट है तो दूसरी कॉइल में करंट जनरेट हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। अब देखिए हमारे पास दोनों कॉइल जो है वो एक जैसी नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, यहाँ देख रहे हैं यहाँ क्या लगा हुआ है? गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। मतलब अगर बैटरी है तो कॉइल किसकी तरह बिहेव करती है? कॉइल बिहेव करती है सोलेनॉइड की तरह, ठीक है। और सोलेनॉइड की तरह जब बिहेव करेगी इसका मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। तो देखिए इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब मैग्नेटिक फील्ड आ तो गई, लेकिन हम लोग एक और चीज कर रहे हैं, क्या? हम लोग ने रिलेटिव मोशन भी किया। जब इसका दोनों में आपस में रिलेटिव मोशन होगा तो जो इस कॉइल के पास है, इस कॉइल के पास मैग्नेटिक फील्ड जो इसकी वजह से आएगी इस पे, ठीक है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो इस पे प्रभाव डालेगी, जो इस पे इफेक्ट डालेगी, उसमें चेंज आएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? इस कॉइल पे जो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वाली आई, मतलब फर्स्ट कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड सेकेंड कॉइल तक आ रही है, ठीक है, रिलेटिव मोशन की वजह से उसमें चेंज आएगा। मतलब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आई उसमें जब दोनों में रिलेटिव मोशन हो रहा था तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी उसमें चेंज आ रहा था, और इस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी उसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से हमको पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ जब जनरेट होगा तो देखिए सर्किट तो क्लोज है, और सर्किट के क्लोज होने से क्या चीज जनरेट हो जाएगी? सर्किट के क्लोज होने से इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाएगी, ठीक है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन इज द फिनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ऑफ जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बाय रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू कॉइल्स, वन कैरिंग द बैटरी एंड द अदर कैरिंग द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और आपको यह भी बताना पड़ेगा कि जो करंट जनरेट होगी वो किसमें जनरेट हुई है, मतलब करंट इंड्यूस किसमें हुई है। जनरेट तो यहां हो रही है, मतलब करंट तो इसमें भी है, लेकिन यहां पे जो करंट जनरेट हुई है दैट इज इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट में और करंट में आपको अंतर पता चल रहा होगा। इंड्यूस्ड करंट कैसे जनरेट हो रही है? बाय चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंज इन फ्लक्स, बाय द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या जनरेट हुई? इंड्यूस्ड करंट जनरेट हुई। लेकिन अगर सिर्फ करंट की बात करी जाए तो करंट तो सिंपली जनरेट हो रही है, वो तो बैटरी से जनरेट हो सकती है, सेल से जनरेट हो सकती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंड्यूस्ड, लेकिन बाकी होती दोनों सेम ही है। दोनों में की अगर प्रॉपर्टीज देखेंगे एक ही जैसी करंट है, ये नहीं होता कि याली करंट कुछ और, याली करंट कुछ और है। दोनों करंट सेम है, लेकिन नाम अलग अलग कर दिया गया है क्योंकि
दोनों की प्रॉपर्टीज, सिर्फ जनरेशन की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। ये जनरेट हो रही थी सेल से, बैटरी से, ये जनरेट हो रही है बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सिंपल सी बात है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फिनोमेना से जो करंट जनरेट होती है उसको हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। पूरा कहानी यही है आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन की। अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कहा जाए, वैसे कहा नहीं जाएगा, लेकिन मान लीजिए आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, और उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? ट्रांसफॉर्मर है। क्या नाम है? ट्रांसफॉर्मर। तो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर। थोड़ा सा हम आपको ट्रांसफॉर्मर के बारे में भी बता देते हैं कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन की बात हुई है तो ट्रांसफॉर्मर भी थोड़ा सा बच्चों को पता होना चाहिए। आप लोग ने अक्सर देखा होगा घर पूरे जो भी इलाका होता है वहां पे हर जगह, मतलब बहुत जगहों पे ट्रांसफॉर्मर साइड पे लगा होता है, ठीक है। मतलब हो सकता है पूरी कॉलोनी में एक ट्रांसफॉर्मर हो सकता है पूरे इलाके में एक ट्रांसफॉर्मर हो, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर होते हैं। ट्रांसफॉर्मर दो तरीके के होते हैं, आपको पहले समझना है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर जो होता है देयर आर टू टाइप्स। एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अब देखिए ट्रांसफॉर्मर का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर? टू इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज, ठीक है। जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा था, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस पावर स्टेशन से आ रहा था वो बहुत ज्यादा था, 22,000 वोल्ट, ठीक है, 33,000 वोल्ट, इस तरीके का वहां से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ। उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वायर के थ्रू घरों तक भेजते हैं, लेकिन घरों तक सीधे सीधे नहीं भेजते, क्योंकि अगर 22,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस टीवी में, एसी में डाल दिया गया, पहुंच गया तो तुरंत गायब हो जाएगी, खत्म ही हो जाएगी तुरंत। इतना पोटेंशियल डिफरेंस अगर मान लो किसी ने छू भी लिया, वो तुरंत इंसान से क्या बन जाएगा? राख बन जाएगा। तो इसलिए 22,000 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग सप्लाई नहीं करते। पहले क्या करते हैं? उस पोटेंशियल डिफरेंस को कम करते हैं, ठीक है। तो वहां से जब आया, हमारे जो पावर हाउस होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े पावर हाउसेस होते हैं, वहां तक जब वो करंट आता है, पोटेंशियल आता है, तो 22,000 से पहले 2200 तक कन्वर्ट होता है। फिर क्या होता है? फिर होता यह है कि 2200 से 220 तक कन्वर्ट होता है। मतलब जो 2200 तक हमारा पोटेंशियल पहुंच चुका था पावर हाउस तक, अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 220 में कन्वर्ट हो जाएगा। 220 तक जो कन्वर्जन हुआ वो वाले ट्रांसफार्मर पे हुआ जो ट्रांसफार्मर आपके घर के पास लगा होगा, और वाला जो ट्रांसफार्मर है जो आपके घर के पास लगा है वो फिर आपको जो इलेक्ट्रिसिटी होगा वो प्रोवाइड करेगा एट 220 वोल्ट। इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है 220 वोल्ट पे, ठीक है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी 220 वोल्ट पे पहुंच रही है वो किसकी वजह से पहुंच रही है? बिकॉज ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वहां से जब ट्रांसफार्मर से आई करंट वो कैसी थी? वो थी हमारे पास बहुत ज्यादा करंट थी, ठीक है। तो उसको क्या किया गया? कम किया गया। कम किया गया तो कम करने के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर यूज किया? स्टेप डाउन यूज किया। फिर और कम किया गया, फिर स्टेप डाउन यूज किया गया, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। अब बात आती है एक और बात, क्या आती है? बच्चे सोचेंगे सर 220 वोल्ट क्यों नहीं जनरेट कर दी थी? सीधे सीधे 220 वोल्ट जनरेट कर देते, ट्रांसफार्मर की जरूरत ही ना पड़ती। इसके पीछे भी एक रीजन है। क्या रीजन है? अगर कम वोल्टेज को, अगर लो वोल्टेज को हम लोग वायर के थ्रू सप्लाई करें, ठीक है, अगर लो वोल्टेज को वायर के थ्रू सप्लाई करते हैं तो बहुत ज्यादा पावर लॉस होता है, ठीक है। जिसकी वजह से मान लो ये सप्लाई स्टेशन है, दिस इज सप्लाई स्टेशन, और ये किसी का घर है मान लो, ठीक है। यहां से यहां तक जब वो पोटेंशियल पहुंचेगा, अगर मान लो 220 से हम लोग ने सप्लाई करने की कोशिश करी और यहां से यहां तक पहुंचा रहे हैं, तो इतना पावर लॉस हो जाएगा कि 220 की जगह सिर्फ 20 बचेगा और 200 वोल्ट क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो उसी पावर लॉस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हाई वोल्टेज पे करंट को सप्लाई करते हैं। तो करंट की सप्लाई हमेशा हाई वोल्टेज पे इसीलिए करी आती है जिससे पावर लॉस जो हो वो मिनिमम रहे, ठीक है। तो इस वजह से ट्रांसफार्मर का यूसेज बहुत ज्यादा है। और ट्रांसफार्मर किस फिनोमेना पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो आप कहेंगे इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। इसमें मेनली दो कॉइल होती हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ऐसे ऐसे होता है। भी इन सब चीजों पे हमको नहीं जाना, जब क्लास 12 की पढ़ाई होगी तब आपको ये सब चीजें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्शन में सिर्फ इतना ही है, सेल्फ इंडक्शन में सिर्फ इतना ही है। इसके बाद हमारे पास जो चीज आती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक जनरेटर।